अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम से जो मोमिन है वही मोहब्बत रख सकता है, मुनाफिक है वही मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रख सकता है। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो दीन के हवाले से खिदमात की, यानी उन्होंने अहले बैत कराम का जो दिफा की, जो हदीस से फ़िरका परस्त उलमा अवाम के सामने नहीं रख सकते थे, वो हदीस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अवाम की अदालत में रखी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक रिसर्च पेपर लिखा, 72 सईदुल असनाद की रोशनी में वो रिसर्च पेपर जो है इंजीनियर साहब ने लिखा। रिसर्च पेपर में खिलाफत मलूकियत के हवाले से, उसके बाद वाक़े करबला का जो हकीकी पस मंज़र था उसको पेश किया गया। उस रिसर्च पेपर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने वो हदीसें भी लिखी जो फ़िरका परस्त उलमा अवाम से छुपाते हैं, अवाम को वो हदीसें नहीं बताते। इसी तरह नासबियत की सोच रखने वाले कुछ फ़िरका परस्त उलमा उस रिसर्च पेपर के अंदर जो हदीसें हैं उनको ज़ईफ़ भी करार दिया। वही रिसर्च पेपर 5B जो इंजीनियर साहब ने लिखा था, अरब के सामने वो हदीसें रखी। उन उलमाए अरब ने वाकई तस्दीक की ये हदीसें जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, इनकी सनद बिल्कुल ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से लोग जो अरब ममालिक में रहते हैं, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट, वो भी कन्वर्ट हुए। उन्होंने भी उलमाए अरब के सामने ये बात जब रखी तो उन्होंने तस्दीक इस बात की कि वाक़ई ही कि जिन हदीसों में अहले बैत कराम का दिफा है वाक़ई ही ठीक है हदीसें। दोस्तों, जहाँ पर नासबियत की सोच रखने वाले उलमा हैं, दूसरी तरफ ऐसे उलमा भी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के दिफा में सामने आते हैं। इसी तरह दोस्तों, सऊदी अरेबिया में बहुत से उलमा ऐसे हैं जो अहले बैत कराम की शान बयान करते हैं, उनका दिफा करते हैं। वो अलग बात है कि इस चीज़ को वो ओपनली डिस्कस नहीं करते, वाकई इस चीज़ को मानते हैं कि अहले बैत कराम का दिफा जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए, और अहले बैत कराम की मोहब्बत ही ईमान का हिस्सा है। इसी तरह मेरे दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरह सोच रखने वाले उलमा पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो अहले बैत कराम का दिफा करते हैं। हसन फरहान मालकी, जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने सज़ाए मौत सुनाई हुई है, कि उलमाए अरब के साथ आयदा मुनाजरे हैं, उन्होंने अहले बैत कराम का दिफा किया और जो हदीसें थी अहले बैत कराम की शान में उनको लोगों तक पहुंचाया, सामने रखा। इसी तरह मेरे दोस्त और भी बहुत से उलमाए कराम हैं जो अपने आप को सुन्नी कहलवाते हैं, लेकिन वो अहले बैत कराम का दिफा करते हैं और अहले बैत कराम की शान वो बयान करते हैं जैसे करनी चाहिए थी। इसी तरह दोस्तों, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे फ़िरका परस्त उलमा भी हैं जो हदीसें अहले बैत कराम के दिफा में या उनकी शान में हैं, वो अवाम के सामने रखते ही नहीं, अवाम को वो बताते ही नहीं। तरह कोई भी बंदा या कोई भी उलमा है, अगर वो अहले बैत कराम का दिफा करता है, उनकी शान बयान करता है, तो उसको राफ़िदी कह दिया जाता है। असल में ये हमारे फ़िरका परस्त उलमा ने एक सोच बना दी है कि अगर कोई भी बंदा अहले बैत कराम या मौला अली अलैहिस्सलाम के दिफा में कोई भी अहादीस बयान करता है या कोई बात करता है, उनके दिफा में सामने आता है या उनसे मोहब्बत की बात करता है, तो फ़िरका परस्त लोग जो हैं, फ़िरका परस्त उलमा जो हैं, वो ये समझने लग जाते हैं कि ये शिया हो गया है, ये राफ़िदी हो गया है, और वो हदीसें जो अहले बैत कराम की शान में बयान हुई हैं वो बयान कर ही नहीं सकते वो फ़िरका परस्त उलमा। इसी तरह मेरे दोस्तों, कोई भी उलमा, आप इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, उसमें कोई भी उलमा, चाहे वो सहाबा है या फिर वो ताबई है, तबा ताबईन में से है, मुहद्दिस है, मुफक्कर है, कोई भी है, अगर वो बात करता है अहले बैत कराम के हवाले से, उनके दिफा के बारे में। इसी तरह मेरे दोस्तों, बहुत से उलमाए कराम गुजरे हैं, यानी मौलाना इसहाक साहब, उसके अलावा मौलाना मदूदी, ये तमाम जितने भी लोग अहले बैत कराम का दिफा करते हैं, बनु उमैया के जो दहशतगर्द थे उनको वो एक्सपोज करते हैं कैसे इन्होंने दीन को बदला है। उन उलमाए कराम के हवाले से नासबियत की सोच रखने वाले जो लोग हैं वो फतवा दे देते हैं और उनको शिया की कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये तो राफ़िदी है, ये तो गुस्ताख़ सहाबा है। इसी तरह इमाम शाफी ने एक शेर भी लिखा है कि अगर अहले बैत कराम की मोहब्बत का नाम होना ही राफ़िदी है तो ऐ जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफ़िदी हूँ। इसी तरह मेरे दोस्तों, इमाम नसाई जो हैं उनको भी हुब्बे आले मोहम्मद की वजह से शहीद किया गया कि वो अहले बैत कराम की शान बयान करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी वजह से उनको भी कत्ल कर दिया गया। और भी बहुत से उलमा हैं जिनका ये कहना है जो हदीसें अहले बैत कराम की शान के हवाले से हैं या उनके दिफा में जो हदीसें हैं उनको अवाम तक नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको अवाम के सामने हदीसों को पेश नहीं करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से उलमा ऐसे हैं जो फ़िरका वारियत को प्रमोट करते हैं और उनका ये कहना है कोई भी अगर बात करता है अहले बैत कराम की शान में या फिर उनका दिफा करता है तो वो राफ़िदी है। तो आपको पता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दिफा किया अहले बैत कराम का, तो उस हवाले से जो तमाम मुफ्तियान कराम हैं, अहले सुन्नत के जो लोग हैं, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के ऊपर फतवा लगाना शुरू कर दिया और उनको राफ़िदी की कैटेगरी में डाल दिया कि ये राफ़िदी है।
اور اس کے علاوہ جو ان کے استاد ہیں پیر حسین الدین شاہ صاحب، ان کا جو جامعہ کا نام ہی جامعۃ الرافضیہ رکھ دیا۔ اب یہ دیکھ لیں کیسی ہماری سوچ بن چکی ہے، فرقہ پرست سوچ، کہ کوئی بھی اگر دفاع کرتا ہے اہل بیت کرام کا یا ان کی شان بیان کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں جو مناظرہ ہونا تھا 26 دسمبر کو مفتی حنیف قریشی اور ڈاکٹر اشرف فاصل جلالی کے درمیان، وہ بھی اس موضوع پہ ہونا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت بکر صدیق کے پاس گئیں، انہوں نے مطالبہ کیا تو ڈاکٹر اشرف فاصل جلالی کا یہ کہنا تھا کہ سید فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ خطا پر تھی، نعوذ باللہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خطا پر تھی اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خطا پر۔ ذہن کیسا بن چکا ہے، انہوں نے اپنا مسلک یا اپنا فرقہ بچانے کے لیے بیت کرام کا دفاع یا ان کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو انجینئر محمد مرزا صاحب نے جو اہل بیت کرام کا دفاع یا ان کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، وہ بہت ہی اچھا کام کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں جو اہل بیت کرام کا دفاع کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے علماء بھی ہیں جو اہل بیت کرام کا دفاع کرتے ہیں اور نسبیت کی سوچ رکھنے والے علماء ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم کی جگہ پر نفل پڑھتا رہے اور رات دن روزے بھی رکھے اور اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں پر لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت کرام کا دفاع اور ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی بھی آڈینس میرا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر اہل بیت کرام کا دفاع یا ان سے محبت کرنا یہ رافضی کا کام ہے، تو ایسا بالکل نہیں، یہ سوچ ہے ایک فرقہ پرست علماء کی۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بالاتر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے محبت کرنا ہم پہ ضروری ہے، وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔